जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और अन्य इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम से संबंधित फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से 50 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है 50 अभ्यास प्रश्नों को लेकर, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित ये पार्ट 8 है, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं भाग 8 है, जिसमें दोस्तों हम 50 अभ्यास प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा दोस्तों, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मोर्टल बॉन्ड, अर्थात दोस्तों भाषण की वह आकृति का पता लगाइए जिसे दोस्तों उसे एक नश्वर घाव मिला है। अर्थात दोस्तों कह रहा है भाषण की आकृति का पता लगाइए, उसे एक नश्वर घाव मिला है। ही रिसीव्ड अ मोर्टल वॉन्ड, अर्थात दोस्तों उसे एक नश्वर घाव मिला है। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 1, सैनेक्डची, ट्रांसफर एपिथेट, मिटोनोमी, लिटोट्स। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1, इसका सही आंसर होगा साथियों ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी के साथ जाएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दोस्तों, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मिटोनोमी फिगर ऑफ स्पीच, अर्थात दोस्तों कह रहा है, अर्थात कह रहा है साथियों देख लेंगे। द ग्रीक लैंग्वेज मिटोनोमी डिनोट्स अ चेंज ऑफ नेम। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। दूसरे में बी में कह रहा है दोस्तों, मिटोनोमी ओकर्स वेयर वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर विद विच इट हैज़ बिकम क्लोजली एसोसिएटेड। सी में कह रहा है साथियों, मिटोनोमी इन मिटोनोमी अ पार्ट ऑफ समथिंग is used to signify the whole। साथियों देख लेंगे। डी में कह रहा है दोस्तों, द स्पेक्टर द स्केप्टर कैन बी यूज टू स्टैंड फॉर अ किंग इन मिटोनोमी, अर्थात दोस्तों इसको देख लेंगे साथियों। सबसे पहले दोस्तों देख लें, विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मिटोनोमी फिगर ऑफ स्पीच, अर्थात दोस्तों मिटोनोमी के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। उस भाषण की आकृति को दोस्तों आपको बताना है जो दोस्तों मिटोनोमी के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहले में कह रहा है दोस्तों, ए में कह रहा है ग्रीक भाषा मिटोनोमी का अर्थ है एक नाम का परिवर्तन। मिटोनोमी बी में कह रहा है दोस्तों, मिटोनोमी तब होता है जब एक चीज़ दूसरे पर लागू होती है जिसके साथ ये निकट हो गया है। सी में कह रहा है दोस्तों, मेटोनोमी में किसी चीज़ के एक हिस्से का इस्तेमाल पूरे को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सी में कह रहा है दोस्तों, मेटोनोमी में किसी चीज़ के एक हिस्से का इस्तेमाल पूरे को दर्शाने के लिए किया जाता है। और डी में कह रहा है साथियों, राजदंड का इस्तेमाल राजा के लिए खड़े होने के लिए किया जा सकता है।
इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 2। सही आंसर होगा साथियों सी। सही आंसर साथियों सी होगा, क्योंकि दोस्तों मेटोनोमी में किसी भी चीज़ के एक हिस्से का इस्तेमाल पूरे को दर्शाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसमें दोस्तों बताना था मेटोनोमी के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कथन जो है साइनेक्डेची के लिए दोस्तों सही बैठता है, इसलिए दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। अर्थात दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में भाषण की आकृति का पता लगाएं। कथन कह रहा है दोस्तों, कथन दिया है, मैं देख रहा हूं कि आप एक हल्की नीली कार से बाहर आ रहे हैं। दोस्तों मैं देख रहा हूं कल आप एक हल्की नीली कार से बाहर आ रहे हैं। लिटोर्स, पन, पैथेटिक फैलेसी, इन्वेंडो। साथियों आपको बताना है, सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। इसका सही आंसर है साथियों इन्वेंडो। इन्वेंडो इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्वेंडो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है साथियों, दोस्तों कह रहा है द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम वन ऑफ द फेमस ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। अर्थात दोस्तों निम्नलिखित पंक्तियाँ शेक्सपियर की प्रसिद्ध त्रासदियों में से एक से ली गई हैं। क्या है दोस्तों? द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम वन ऑफ द फेमस ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, जो दोस्तों निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं शेक्सपियर की जो प्रसिद्ध ट्रेजेडीज हैं उनमें से एक से ली गई हैं। आपको बताना है डस्ट दाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट। अर्थात दोस्तों क्या तू मेरे बच्चे को मेरी छाती पर नहीं देखता? वह नर्स को सोता है। क्या है दोस्तों? डैट सक्स द नर्स एस्लीप। अर्थात दोस्तों कह रहा है क्या तू मेरे बच्चे को मेरी छाती पर सोता हुआ नहीं देखता? यहाँ दोस्तों किस भाषाई उपकरण का उपयोग किया गया है? व्हाट लिंग्विस्टिक डिवाइस इज यूज्ड हेयर। साथियों यहाँ कह रहा है यहाँ दोस्तों किस भाषाई उपकरण का उपयोग किया गया है? यहाँ किस भाषाई उपकरण का उपयोग किया गया है? ठीक है, एल्यूजन, मेटाफर, सिमिली, फॉरशैडोइंग। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 4। इसका सही आंसर है साथियों मेटाफर। सही आंसर है साथियों मेटाफर। क्योंकि दोस्तों रूपक अनुभव के रूप में एक शब्द है जो शाब्दिक उपयोग में एक तरह की चीज़ों को दर्शाता है, एक अलग तरह की चीज़ों पर लागू होता है बिना किसी तुलना के। ठीक है, तो देख लेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक कैसियस द क्लॉक हैज स्ट्रिकन 3। दिस इज एग्जाम्पल फॉर। आपको बताना साथियों
ब्रूटस शांति, घड़ी की गिनती करो, कैसियस घड़ी ने 3 को मारा है। ये है दोस्तों उदाहरण किसके लिए दोस्तों आपको बताना है। कैकोफोनी, फ्री वर्स, एनाक्रोनिज्म, एलेजी आपको बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों इसका सही आंसर है एनाक्रोनिज्म। सही आंसर साथियों एनाक्रोनिज्म इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस डिस्क्राइब्स द यूजेस सॉर्डेड वून इन वर्ड्सवर्थ सोनेट द वर्ड इज टू मच विद अस। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक उपकरण वर्ड्सवर्थ के सोनेट द वर्ड इज टू मच विद अस में सॉर्डेड वून के उपयोग का वर्णन करता है। ठीक है, इसको बताना दोस्तों, मिटोनॉमी, क्योसमस, ऑक्सीमोरॉन, सिमली। क्वेश्चन नंबर 6। सॉर्डेड वून, यहाँ दोस्तों एक तरह का विरोधाभास की बात की गई है, अर्थात दोस्तों ऑक्सीमोरॉन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ दोस्तों सॉर्डेड का अर्थ होता है, सॉर्डेड का अर्थ है दोस्तों, सॉर्डेड का अर्थ है गंदा। क्या है साथियों? गंदा। और इसी प्रकार दोस्तों इसको वरदान भी कहते हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड बाय लैम व्हेन ही राइट्स आई हैड मोर प्लीजर इन दीज बिजी आइडल डाइवर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों, व्हाट इज द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड बाय लैम व्हेन आई राइट्स आई हैड मोर प्लीजर इन दीज बिजी आइडल डाइवर्जेंस। अर्थात दोस्तों लैम्ब द्वारा, मेमना द्वारा प्रयोग की जाने वाली लाक्षणिक भाषा क्या है जब वे लिखते हैं मुझे इनमें अधिक आनंद आया, व्यस्त निष्क्रिय मोड। ठीक है, एंटीथेसिस, सैनेक्डेची, ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 7। इसका सही आंसर है साथियों ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों ऑक्सीमोरॉन। क्वेश्चन नंबर 8। फॉर ब्रूटस एज यू नो वॉज सीजर एंगल जज ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम। This was the literary unkindest cut of all, Julius Caesar. Which is the literary device that runs along these lines? अर्थात दोस्तों इसमें कहा गया है
क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे साथियों। यहाँ दोस्तों हमने चर्चा की थी, यदि कोई दोस्तों संबोधन चिन्ह दिया गया हो या दोस्तों कॉमा दिया गया हो, तब दोस्तों वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है साथियों अपोस्ट्रॉफी। क्या होता है साथियों, वहाँ होता है साथियों अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, हमारा आंसर बी के साथ जाएगा साथियों। इसको देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है दोस्तों, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन दे स्टेज्ड इन नेवर एंडिंग लाइन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स इज। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों वास्तविकता को जब बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है दोस्तों, तब वहाँ क्या होता है, लिटोट्स। ठीक है, तब वहाँ क्या होता था साथियों, लिटोट्स। इसका सही आंसर होगा साथियों हाइपरबोली। दोस्तों वास्तविकता को जब बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है तब होता है हाइपरबोली। सॉरी, यहाँ पर मैं लिटोट्स बोल गया, लेकिन दोस्तों सही आंसर हमारा हाइपरबोली होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अतिशयोक्ति की बात की जाती है, तब दोस्तों क्या होता है, हाइपरबोली का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दोस्तों जब वास्तविकता से बड़ा चढ़ाकर बात की जाए, छोटा बड़ा करके बात की जाए, तब दोस्तों हाइपरबोली का प्रयोग होता है। और दोस्तों हाइपरबोली को हम अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है दोस्तों पेरीफ्रेजिस, ट्यूटोलॉजी, प्रोलेप्सिस, लिटोट्स। दोस्तों मैंने बताया, जब किसी वाक्य में या किसी कथन में दोस्तों नो का प्रयोग किया गया हो, नॉट का प्रयोग किया गया हो, तब दोस्तों वहाँ क्या होता है, लिटोट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिटोट्स का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ दोस्तों लिटोट्स का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है दोस्तों, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथीसिस, वैथस, ट्यूटोलॉजी, लिटोट्स। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल। दोस्तों यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल एक उदाहरण है। आपको बताना है एंटीथेसिस का, वैथस का, ट्यूटोलॉजी का, लिटोट्स का। का सही आंसर होगा साथियों एंटीथेसिस। सही आंसर होगा साथियों एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 12। A figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in one phrase is known as। साथियों आपको बताना है भाषण की एक आकृति जिसमें अर्थ में विपरीत दो शब्दों को एक वाक्यांश में एक साथ रखा जाता है, इस रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है पैराडॉक्स के रूप में, ऑक्सीमोरॉन के रूप में, सरकाज्म के रूप में, एंटीथीसिस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑक्सीमोरॉन। जब विरोधाभास की बात आए तो दोस्तों दो शब्द दोस्तों एक साथ दिए रहते हैं और दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वहाँ दोस्तों ऑक्सीमोरॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा साथियों केयरलेस, सीज विद आर्टफुल केयर, अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी,
पैराडॉक्स, सिमिली, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा दोस्तों केयरलेस, लापरवाह वह है, लापरवाह वह कलात्मक देखभाल के साथ है जो दोस्तों अप्रभावित लगता है। इसका एक उदाहरण है दोस्तों आयरनी, पैराडॉक्स, सिमिली, मेटाफर। का सही आंसर होगा साथियों पैराडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दोस्तों यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्ची इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थात दोस्तों कह रहा है राजशाही के लिए क्राउन अभिव्यक्ति का प्रयोग इसका एक उदाहरण है। मिटोनॉमी का, सैनेक्डची का, आयरनी का, मेटाफर का। इसका सही आंसर होगा साथियों मिटोनॉमी। ए के साथ जाएंगे साथियों, मिटोनॉमी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। यूजिंग द बेंच फॉर द जुडिशियरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यूजिंग द बेंच फॉर द जुडिशियरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा दोस्तों न्यायपालिका के लिए बेंच का प्रयोग करना एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, न्यायपालिका के लिए बेंच का प्रयोग करना एक इसका उदाहरण है। आपको बताना दोस्तों मेटाफर का, आयरनी का, सैनेक्डची का, मिटोनॉमी का। इसका सही आंसर होगा साथियों मिटोनॉमी। ठीक है, मिटोनॉमी इसका सही आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा दोस्तों ही इज नॉट द राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्योसमस, हाइपरबोली, लिटोट्स, सिमिली। दोस्तों कह रहा है वह दुनिया का सबसे चमकीला आदमी नहीं है। इसका एक उदाहरण है दोस्तों, क्या है? वह दुनिया का सबसे चमकीला आदमी नहीं है। इसका एक उदाहरण है दोस्तों ही इज़ नॉट द राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे चमकीला आदमी नहीं है। इसका एक उदाहरण क्योसमस, हाइपरबोली, लिटोट्स, सिमिली। दोस्तों मैंने कहा दोस्तों यदि नॉट दिया है और दोस्तों नो दिया है तब वहाँ दोस्तों लिटोट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा साथियों पेरीफ्रेजेस विच इज़ अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच राइटिंग इज आल्सो नॉन एज। साथियों आपको बताना क्वेश्चन नंबर 17 पेरीफ्रासिस जो भाषण लेखन का एक गोल चक्कर है को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? सैनेक्डची के रूप में, एल्यूजन के रूप में, अंडर स्टेटमेंट के रूप में, सर्कुमलोक्यूशन के रूप में। देख लेंगे साथियों दोस्तों सर्कमलोक्यूशन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। किसको दोस्तों? पेरीफ्रेसिस को। आइए साथियों देख लेते क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन दिया है 18 हाइपरबोलीज, अर्थात दोस्तों हाइपरबोली है, अतिशयोक्ति है। क्या है दोस्तों? एन एक्स्ट्रावेगेंट एक्सेजरेशन, अ रेसिस्ट स्लोर, अ मैट्रिकल स्किल, अ फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों इसमें कह रहा है दोस्तों वन में कह रहा है एन एक्स्ट्रावेगेंट एक्सेजरेशन, अ रेसिस्ट स्लोर, अ मैट्रिकल स्किल, अ फिगर ऑफ स्पीच। साथियों आपको बताना है, देख लेंगे। इसका दोस्तों आंसर जो है 1 और 4 दोनों ही सही है। 1 और 4 दोस्तों दोनों ही सही है। पहले में कह रहा है दोस्तों एन एक्स्ट्रावेगेंट
एक्सेजरेशन, और दोस्तों चौथे में कह रहा है अ फिगर ऑफ स्पीच। एक तरह का दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच है, और दोस्तों इसको एक्स्ट्रावेगेंट एक्सेजरेशन भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स साउंड इन स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इज। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेंगे साथियों। A sequence of repeated consonant sound in stretch of language is। साथियों बार बार व्यंजन ध्वनियों का एक क्रम भाषा का विस्तार है। आपको बताना साथियों अलिट्रेशन, एक्रोस्टिक, असेंट, सेलेबल। इसका सही आंसर होगा साथियों अलिट्रेशन। ठीक है। बार बार व्यंजन ध्वनियों का एक क्रम भाषा का विस्तार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। सिल्वरमैन हैज़ नेवर रीड ब्राउनिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों सिल्वरमैन ने कभी ब्राउनिंग नहीं पढ़ा, मुझे यह एक उदाहरण है दोस्तों। आपको बताना क्योसमस का, कॉन्सीट का, ज़ोग्मा का, मिटोनॉमी का। इसका सही आंसर है साथियों आंसर डी, मिटोनॉमी। सही आंसर है साथियों मिटोनॉमी। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ कह रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है Hamlet lying bonded says to his friend Horatio, I am deed, this is an example of। साथियों आपको बताना है घायल पड़ा हुआ हेमलेट अपने मित्र से कहता है होरेसियो मैं मर गया हूँ, ये इसका एक उदाहरण है। होरेसियो मैं मर गया हूँ, यह है इसका एक उदाहरण है। प्रोटासिस, एनाकोरेसिस, प्रोलेप्सिस, पन। आपको बताना साथी क्वेश्चन नंबर 21। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी के साथ जाएंगे, प्रोलेप्सिस। ठीक है, प्रोलेप्सिस इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेंगे साथियों। When one says that someone is no more or that someone has breathed his her last, the speaker is resorting to। ठीक है, यूफिज्म, यूफोनी, अंडरस्टेटमेंट, यूफोमिज्म। अर्थात दोस्तों जब कोई कहता है, इसमें कह रहा है दोस्तों जब कोई कहता है कि कोई नहीं है या किसी ने अपनी अंतिम सांस ली है, वक्ता इसका सहारा ले रहा है। अर्थात दोस्तों वक्ता इसमें किसका सहारा ले रहा है, यूफोइज्म का, यूफोनी का, अंडरस्टेटमेंट का, यूफोमिज्म का। क्वेश्चन नंबर 22। इसका सही आंसर होगा साथियों यूफोइज्म का। ठीक है, यूफोमिज्म का सहारा ले रहा है वक्ता। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 23। इसमें कह रहा है दोस्तों रॉबर्ट ग्रेव्स इन ब्रोकन इमेज एंड्स दस, ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग
आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन। द फिगर ऑफ स्पीच हियर इज। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों कह रहा है रॉबर्ट ग्रेप्स की इन ब्रोकन इमेजेस इस प्रकार समाप्त होती है, वह अपनी समझ के एक नए भ्रम में, मैं अपने भ्रम की एक नई समझ में यहाँ भाषण की आकृति है। क्योसमस, कैटाक्रेसिस, इन्वर्जन, जोग्मा। क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही आंसर है साथियों क्योसमस। सही आंसर है साथियों क्योसमस, क्योंकि दोस्तों इसमें उल्टा कर दिया जाता है, इसमें दोस्तों उल्टा कर दिया जाता है, शब्दों को उल्टा कर दिया जाता है। जैसे दिया है दोस्तों ही इज़ अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। अब दोस्तों यहाँ इसका उल्टा कर दिया जाएगा इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन। ठीक है, यहाँ दोस्तों क्योसमस का प्रयोग किया गया है, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें कह रहा है दोस्तों द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों वाक्यांश नृत्य छोड़ देता है, एक उदाहरण है इसका। वाक्यांश जो है नृत्य छोड़ देता है, इसका एक उदाहरण है। पैथेटिक फैलेसी, हाइपरबोली, पन, कंसीट। इसका सही आंसर है साथियों पैथेटिक फैलेसी। क्वेश्चन नंबर 25 द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों इनोसेंस मीन्स होता है मासूमियत, मर्डरर्स माने होता है हत्यारा। अर्थात दोस्तों यहाँ दोनों ही एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ दोस्तों ऑक्सीमोरॉन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दोनों ही दोस्तों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए दोस्तों ऑक्सीमोरॉन का प्रयोग किया गया है। इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 द एक्सप्रेशन ड्रीमिंग हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जुग्मा, ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योसमस, एपोस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों अभिव्यक्ति ड्रीमिंग हाउस एक है, इसका उदाहरण है। इसका सही उदाहरण है दोस्तों ट्रांसफर एपिथेट, क्योंकि दोस्तों एक स्थानांतरित विशेषण भाषण की एक आकृति है जिसमें एक विशेषण व्याकरणिक रूप से उस व्यक्ति या चीज़ के अलावा किसी संज्ञा को योग्य बनाता है जिसका वह वास्तव में वर्णन कर रहा है। ठीक है, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहे दोस्तों हैड बी वर्ल्ड इनफ एंड टाइम दिस कॉनीज लेडी वर नो क्राइम। दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना दोस्तों क्या हमारे पास पर्याप्त दुनिया और समय था, ये निडरता महिला कोई अपराध नहीं थे। यह कथन किसका उदाहरण है साथियों? आयरनी का, पैराडॉक्स का, हाइपरबोली का, इफोमिज्म का। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों विडंबना का अर्थ है शब्दों का उपयोग एक अर्थ को व्यक्त करने के लिए जो इसके शाब्दिक अर्थ के विपरीत है। विरोधाभास एक आत्मविरोधाभासी कथन है जो एक संभावित सत्य को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, इसको दोस्तों आयरनी कहते हैं, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा आयरनी होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28
द अपोजिट ऑफ हाइपरबली इज, साथियों हाइपरबली का जो विरोधी है उसको बताना है, या अतिशयोक्ति का विलोम है उसको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोइसिस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोइसिस, जिसको दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं जिसको, उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेंगे साथियों। ही इज द वेरी पाइनएप्पल ऑफ प्रीटनेस, दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरोनोमासिया, स्पूनरिज्म, मालाप्रोपिज्म, एनाफोरा। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा दोस्तों वह विनम्रता का अनानास है। बाक इसका उदाहरण है। मालाप्रोपिज्म, ठीक है, इसका उदाहरण है साथियों मालाप्रोपिज्म। इसको देख लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है दोस्तों अ पोइट वंस रेफर्ड टू एन ओल्ड मैन एज अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिटोनॉमी, सरकाज्म, सिमली, मेटाफर। दोस्तों एक कवि ने एक बार एक बूढ़े व्यक्ति को आकर कहा था, एक छड़ी पर फटा हुआ कोट। ये एक उदाहरण है दोस्तों मिटोनॉमी का, सरकाज्म का, सिमली का, मेटाफर का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेंगे। फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज सी इज फेयर, हर ब्रो shades frown, although her eyes are sunny. The above lines are characterized by circumlocution, antithesis, anticlimax, pathos. Question number 31. इसमें कह रहा दोस्तों मेला मेरा प्यार है और क्रूर है, क्योंकि वह निष्पक्ष है, उसकी बहुत छाया बहुएं, हालांकि उसकी आंखें धूप हैं। उपरोक्त पंक्तियों की विशेषता है। सर्कुमलोकेशन, एंटीथेसिस, एंटीक्लाइमैक्स, पैथोस। क्वेश्चन नंबर 31। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंटीथेसिस। क्वेश्चन नंबर 32। द स्टेटमेंट दैट देयर आर नन सो क्रेडुलस एज इनफिडेल्स इज एन इल्यूस्ट्रेशन ऑफ, आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 32। यह कथन कि काफिरों जैसा विश्वास पात्र कोई नहीं, एक उदाहरण है ऑक्सीमोरोन का, एंटीथेसिस का, पैराडॉक्स का, मिटोनॉमी का। इसका दोस्तों सही आंसर पैराडॉक्स। सही आंसर इसका पैराडॉक्स है। क्वेश्चन नंबर 33। इफ यू से contagious countries instead of contagious countries, you will be making a mistake known as euphemism,
क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेंगे साथियों। यूफेमिज्म, स्पूनरिज्म, यूफेज्म, मलाप्रोपिज्म। यदि आप सन्निहित देशों के बजाय संक्रामक देश कहते हैं तो आप एक गलती कर रहे होंगे, जिसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है दोस्तों? यूफेमिज्म के नाम से, स्पूनरिज्म के नाम से, यूफेज्म के नाम से, मलाप्रोपिज्म के नाम से। तो सही आंसर है दोस्तों मलाप्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कह रहा साथियों, इफ अ राइटर यूजेज द वर्ड शेक्सपियर टू मीन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ही इज यूजिंग अ फिगर ऑफ स्पीच नॉन एज। अर्थात दोस्तों कह रहा है यदि कोई लेखक शेक्सपियर शब्द का प्रयोग अर्थ के लिए करता है तो शेक्सपियर की कृतियों में वह की इस आकृति का उपयोग कर रहा है। किस आकृति का उपयोग कर रहा है उसको दोस्तों किस आकृति के रूप में जाना जाता है? साइनेक्डची के रूप में, सिमिली के, आयरनी के, मेटानॉमी के। इसका सही आंसर होगा साथियों मेटोनॉमी। इसका सही आंसर होगा साथियों मेटोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 35, 5 meals meandering in a mazy motion is an example of anaphora, assonance, alliteration, antithesis। क्वेश्चन नंबर 35, पाँच मील एक अजीब गति में भटकना एक है, किसका उदाहरण है साथियों? दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों, यहाँ दोस्तों एम बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा अलिट्रेशन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, in the sentence hunger sad miserably in the informal settlement, there is the use of synecdoche, euphemism, transfer epithet, personification। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, दोस्तों वाक्य में भूख बुरी तरह से बैठी है, अनौपचारिक निपटान का उपयोग होता है। ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बताना सैनेक्डची, यूफेमिज्म, ट्रांसफर एपिथेट, पर्सोनिफिकेशन। का सही आंसर होगा दोस्तों पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों निर्जीव वस्तु को यहाँ सजीव बना दिया जाता है, मानवीकरण की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, which device has been used in the line success is counted sweetest by those who never succeed। हाइपरबोली। इसमें कह रहा साथियों सफलता सबसे प्यारी मानी जाती है उन लोगों द्वारा जो कभी नहीं पंक्तियों में किस उपकरण का या किस आकृति का उपयोग किया गया है। दोस्तों सफलता सबसे प्यारी मानी जाती है उन लोगों द्वारा जो कभी नहीं सफल होना पसंद करते हैं। पंक्तियों में किस उपकरण का प्रयोग किया गया है?
हाइपरबोली का, एम्बिग्युइटी का, कंसीट का, पैराडॉक्स का। इसका सही आंसर है साथियों पैराडॉक्स। सही आंसर है साथियों पैराडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 38, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी। कह रहा दोस्तों कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, अर्थात दोस्तों कलम जो है तलवार से अधिक शक्तिशाली है। इसमें दोस्तों प्रयोग किया गया है पैथेटिक फैलेसी का, सैनेक्डेची का, ट्रांसफर्ड एपिथेट, मिटोनमी। इसका सही आंसर होगा साथियों मिटोनमी। क्वेश्चन नंबर 39, what occurs when a bird which has meaning in itself, what is used to represent something entirely different? आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों कह रहा है क्या होता है जब कोई शब्द जिसका अर्थ होता है अपने आप में लेकिन कुछ का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है, पूरी तरह से अलग है। क्या है दोस्तों? अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिम्बली, सिम्बोलिज्म। सही आंसर हो दोस्तों सिम्बोलिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों कीट्स की कविता में दोस्तों इसमें कह रहा है दोस्तों, इन दिस लाइन फ्रॉम कीट्स पोएम ओड टू ऑटम, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज। साथियों कीट्स की कविता की इस पंक्ति में ओड टू ऑटम, आने वाले तूफान के ताले का आंकड़ा इस्तेमाल किए भाषण का है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं ये दोस्तों किस भाषण की आकृति का दोस्तों कथन है, आपको बताना है दोस्तों मेटाफर का, यूफोमिज्म का। दोस्तों यहाँ बाय मिस्टेक हुआ है, ये इसको काट देंगे, इसको दोस्तों काट देंगे। मेटाफर का, यूफोमिज्म का, सिम्बली का, नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर है साथियों मेटाफर। इसका सही आंसर है साथियों मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कह रहा है दोस्तों, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन टॉसिंग देयर हीट्स इन स्प्रिंगटरली डांस इन डैफोडिल्स इज। साथियों आपको बताना है डैफोडिल्स में टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस में प्रयुक्त भाषण की आकृति है। सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। इसका दोस्तों सही आंसर है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों पर्सोनिफिकेशन। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, a figure of speech in which there is an exaggerated statement not to be taken literally is। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 42, दोस्तों भाषण की एक आकृति जिसमें दोस्तों एक अतिरंजित कथन है जिसे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। हाइपरबोली, सैनेक्डेची, यूफोमिज्म, कॉलेज। इसका दोस्तों सही आंसर होगा हाइपरबोली। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कह रहा है दोस्तों, ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 43, दोस्तों वह अपनी सदी के न्यूटन है। ये एक कथन है दोस्तों, किससे संबंधित है आपको बताना है, सिमली से, साइनेक्डची से, ट्रांसपोर्ट एपिथेट से, हाइपरबोली से। दोस्तों इसका सही आंसर है साइनेक्डची। ठीक है, क्योंकि दोस्तों साइनेक्डची को दोस्तों संपूर्ण या इसके विपरीत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है। जैसा कि उपरोक्त वाक्य में न्यूटन का प्रयोग वैज्ञानिकों के लिए के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है दोस्तों, कैन ऑनर वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अर्थात दोस्तों, क्या सम्मान की आवाज़ खामोश धूल को भड़का सकती है? क्या सम्मान की आवाज़ खामोश धूल को भड़का सकती है? मिटोनॉमी, पर्सोनिफिकेशन, एलेगरी, मेटाफोर। इसका सही आंसर दोस्तों पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों निर्जीव वस्तु को यहाँ सजीव बना दिया गया है, और दोस्तों जब सजीव बना दिया जाता है तब दोस्तों वहाँ मानवीकरण की बात होती है। तो देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, इफ द पैराडॉक्सिकल utterance combines two terms that in ordinary uses are contraries, such as pleasing, pain and burning, chill, it is called as। आपको बताना दोस्तों, यदि विरोधाभासी उच्चारण दो शब्दों को जोड़ता है कि सामान्य उपयोग में इसके विपरीत होते हैं, जैसे कि सुखदायक दर्द और जलती हुई ठंड, इसे दोस्तों आपको बताना है ऑक्सीमोरॉन। इसको दोस्तों यहाँ टाइपिंग एरर है, इसको दोस्तों कट कर देंगे। कॉन्सीट, क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, 46, देख लेंगे साथियों। Alliteration is the repetition of speech sound in the sequence of nearby words are usually applied to consonants only, vowels only, both consonants and vowels, unstressed syllables। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार में वाक् ध्वनियों की पुनरावृत्ति है, आसपास के शब्दों का क्रम आमतौर पर लागू होता है, ये बताना दोस्तों कंसोनेंट्स ओनली पर। यहाँ दोस्तों सही होगा कंसोनेंट्स ओनली पर। ठीक है, कंसोनेंट्स पर दोस्तों अलिट्रेशन का जो नियम है वह लागू होता है।
क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कह रहा साथियों, Christianity is shown like a beacon in the black night to paganism. What figure of speech is Christianity shown like a beacon? अर्थात दोस्तों सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोली। इसमें कह रहा है दोस्तों, ईसाई धर्म बुत परस्ती की काली रात में प्रकाश स्तंभ की तरह चमका। ईसाई धर्म एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है। भाषण का कौन सी आकृति है? सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोली, इसको बताना है दोस्तों। यहाँ दोस्तों मैं बता दूँ आपको, प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है, ठीक है, तरह की बात कर रहा है, जैसा की बात कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सिमिली का प्रयोग किया गया है। अर्थात दोस्तों हम देख पा रहे हैं दोस्तों लायक का प्रयोग किया गया है, तब दोस्तों यहाँ दोस्तों होगा सिमिली। क्वेश्चन नंबर 48, I am so hungry I could eat a horse। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। ठीक है, मैं बहुत भूखा हूँ दोस्तों, मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। यहाँ दोस्तों हाइपरबोली, मेटाफर, आयरनी, नॉन ऑफ द अबव। अर्थात दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर होगा हाइपरबोली। ठीक है, अतिशयोक्ति की बात की गई है। दोस्तों मनुष्य कितना भी भूखा क्यों ना हो, मैं घोड़ा नहीं गा सकता। इसलिए दोस्तों यहाँ वास्तविकता को बड़ा चढ़ाकर बोला गया है और दोस्तों यहाँ हाइपरबोली का प्रयोग किया गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कह रहा साथियों, क्वेश्चन नंबर 49, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। एंटी क्लाइमैक्स, लिटोट्स, एंटीथेसिस, नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों कह रहा है गलती करना इंसान की प्रवृत्ति है और दोस्तों क्षमा करना परमात्मा का काम है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों एंटीथेसिस। सही आंसर होगा साथियों एंटीथेसिस। आइए दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेंगे साथियों। द फ्रेजेस द हमिंग बी, द कुकलिंग हैन एंड द बजिंग सा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमोरन, मेटोनॉमी, ओनोमाटोपोइया। यहाँ दोस्तों आई का प्रयोग किया गया है। दोस्तों कह रहा है वाक्यांश द हमिंग बी, द कैकलिंग, मुर्गी और बजिंग सा। ये दोस्तों उदाहरण है, आपको बताना है ऑक्सीमोरन का, मेटोनॉमी का, ओनोमाटोपोइया। दोस्तों ध्वनि सूचक शब्द हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ ओनोमाटोपोइया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो मिलते रहें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आज दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित थे। इसके साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा 50 क्वेश्चंस पर आधारित होगा, जिसमें दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच पर 50 अभ्यास प्रश्नों को पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।